नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से में सबसे पहले हम देखेंगे फूड के बारे में कि हम जो ह्यूमन हैं जो फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में होती है। जो रेगुलर फूड लेते हैं उसमें हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं। ये हमारे पास लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो ईजीली पास नहीं हो सकते, तो सबसे पहले हमारे पास ये लार्ज मॉलिक्यूल किस में होंगे, ब्रोक डाउन होंगे इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल, ताकि ये इजीली जो है वो पास हो जाएं। ठीक है, और ये इसमें डाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है वो हेल्प करेंगे और एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास हेल्प करेंगे, जो कि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल्स मॉलिक्यूल में पास करेंगे। जब लार्ज स्मॉल्स में जो है लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉल में, फिर उसके बाद ये स्मॉल जो है मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन है डाइजेशन की। डाइजेशन बेसिकली क्या है कि लार्ज कम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल, ठीक है, जो इजीली पास नहीं हो सकते उनकी ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, ठीक है, कि जाके इजीली हमारे पास बह जाएंगे या हमारे पास इजीली पास हो जाएंगे उन मॉलिक्यूल में इनकी ब्रेक डाउन होगी बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम। ये प्रोसेस कौन करेगा, एंजाइम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, अपटेक ऑफ द डिफ्यूजिबल फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू द ब्लड। के हम लोग जो भी फूड लेते हैं, ठीक है, वो जब उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, तो बहुत से यूजफुल मटेरियल ऐसा होता है जो कि हमारे पास फूड से जो है वो ब्लड के अंदर पास होता है। ठीक है, और फिर ब्लड जो है उस सारी यूजफुल मटेरियल को लेके जाता है सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फूड टू द टिश्यू एंड आल्सो टू द सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या, फूड मटेरियल हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू गेट एनर्जी, यानी कि जो फूड मटेरियल मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वजह से जो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, या तो ऐसे मटेरियल्स का में वो फूड मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जो बॉडी के लिए बेनिफिट हों या बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इजेशन है। इजेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी फूड हम लेते हैं वो सारी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि हमारे पास अनडाइजेस्टेड होता है। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फूड उस फूड में ऐसी होती है कि जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी से मूव हो जाएगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को हम डिफरेंट जो है फॉलोइंग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। जिस सारे पार्ट हमारे पास मिल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कैविटी के बारे में। ठीक है, ओरल कैविटी हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास फूड रिसीव होती है। ठीक है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं मुंह में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का ओरल कैविटी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ओरल कैविटी में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट है टीथ, सेकंड है टंग एंड थर्ड है सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले हम टीथ के बारे में देखेंगे। टीथ हमारे पास क्या होते हैं, जो दांत होते हैं बेसिकली वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। जो हम फूड लेते हैं वो थोड़ी सॉलिड होती है या थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल में होती है, उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टीथ की टाइप्स भी बताई हैं जो जो किस किस में हेल्प करते हैं। सबसे पहले इंसीजर टीथ हैं जो कि हमारे पास उस फूड को कट करने में और बाइटिंग यानी कि उसको चबाने वगैरह में, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैनाइन। कैनाइन उसको टीयरिंग क्या कहते हैं, फाड़ना, चीरना, ठीक है, उसमें फूड को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रीमोलर एंड मोलर है, ये हमारे पास ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को छोटे छोटे पीसों में ग्राइंड करती है और इजीली जो है उसको डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास लार्ज से स्मॉल में फूड ब्रेक हो रही है। ठीक है, जिसमें हम हमारे पास टीथ हेल्प कर रहे हैं। इस डाइजेशन को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट सेकंड वन है हमारे पास टंग। टंग में हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो उस फूड के टेस्ट को जज कर सकते हैं। ठीक है, वो हेल्प करते हैं टू सेंस दी टेस्ट ऑफ द फूड। ठीक है, टंग जो है ये भी हमारे पास ग्राइंडिंग में हेल्प करती है, क्योंकि टंग का काम ये होता है कि जो भी फूड हम लेते हैं उसको टीथ के दरमियान जो है रखती है। ठीक है, बाई कीपिंग इट बिटवीन द टीथ। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, स्वॉल्विंग। टंग हमारे पास क्या करती है,
स्वॉल्विंग के प्रोसेस यानी कि फूड को निगलने में पास करने में आगे हेल्प करती है। थर्ड वन है सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। पहले टीथ ग्राइंड करेंगे, फिर टंग से जो है आगे फिर सलाइवरी ग्लैंड होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास इस फूड की डाइजेशन में और ज़्यादा हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड होंगे जो कि हमारे पास ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, और जो सलाइवा होता है ये किससे मिलके बना होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर होता है, म्यूकस होता है, साल्ट होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलके सलाइवा बनाते हैं जो कि हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि जो साल्ट होता है वो कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट होता है, ठीक है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट जो होता है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, जो भी फूड वगैरह हम ले रहे होते हैं अगर उसमें कोई जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, तो उसको किल कर देगा और उस फूड को अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, जो फूड हमारे पास लार्ज कम्प्लेक्स होती है, ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टार्च में है या ग्लाइकोजन में है, तो उसको स्मॉल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू द माल्टोज, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक जो सलेवरी ग्लैंड के अंदर जो हमारे पास मटेरियल होता है, ठीक है, जिनसे हमारे पास ये बने हुए होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंक्स एंड स्वॉल्विंग, ठीक है। फेरिंक्स के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स आ जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी हमारे पास किस में ओपन होती है, फेरिंक्स में ओपन होती है, ठीक है। और फेरिंक्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी की बैक साइड पे, ठीक है। हमारे पास फूड जो होती है वो टीथ से टंग में आती है, फिर सलेवरी ग्लैंड उसको हेल्प करते हैं, तो वो हमारे पास एक बॉल लाइक फॉर्म में आ जाती है। उस फूड को हम बोलिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फूड जो है इन फॉर्म ऑफ बोलिस होगी और ये हमारे पास जो है पुश्ड बैक टू द फेरिंक्स, यानी कि फेरिंक्स की तरफ, ओरल कैविटी से फेरिंक्स की तरफ जाएगी बाय द एक्शन ऑफ टंग, और ये इसे बैक साइड पे कौन भेजेगा, पुश बैक कौन करेगा, टंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द स्वॉल्विंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, फूड जो है वो बकल कैविटी में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फेरिंक्स से जब वो नीचे जाएगी तो उस प्रोसेस को जिसमें हम कहते हैं कि फूड बैक डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, स्वॉल्विंग, यानी कि फूड अब निकली जाएगी। अब जब फूड को निकलने का प्रोसेस होगा, जब स्टार्टिंग होगा, तो हम टंग के ज़रिए उसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास वॉलंटरी एक्शन होगा। फिर उसके बाद जब हमारे पास फूड जो है हमारे पास बैक साइड पे यानी कि फेरिंक्स से नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है, बैक ऑफ ओरल कैविटी में पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे जो फूड की स्वॉल्विंग होगी, यानी कि ये जो प्रोसेस फूड का डाइजेशन का स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारे पास ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फूड है फिर उसके बाद फोर्स डाउन इनटू द एसोफेगस, एक एसोफेगस में चली जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पहले हम जब फूड को जो निकल रहे हैं तो वो हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए खुद करेंगे, जो वॉलंटरी एक्शन होगा। जब वो हमारे पास वहाँ से नीचे फेरिंक्स में चली जाएगी, जब उसके बाद की डाइजेशन हो जाएगी, वो हमारे पास ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वो किसकी वजह से होगा, बाय दी पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मस्कुलर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कंटिन्यूसली हमारे पास इनमें वेव लाइक जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट होती रहती है, और उसकी जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो है हमारे पास फिर फूड जो होता है नीचे जो है एसोफेगस में मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन हमारे पास आता है एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस को हम कहते हैं ये हमारे पास फूड पाइप है, ये हमारे पास इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं, एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये हमारे पास मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि है फेरिंक्स से स्टार्ट होकर स्टोमक तक जाता है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 इंचेस लॉन्ग होती है, और बेसिकली ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थ्रू दी नेक एंड द थोरिक्स, और बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान प्रेजेंट होता है। फूड जो होती है
इसमें इसोफिगस में भी जो पास होके मूव करके नीचे स्टोमक तक जाएगी, ये भी हमारे पास किस प्रोसेस से, थ्रू दी पेरिस्टालसिस। ठीक है, यहाँ पे फिर सेम वही पेरिस्टालसिस का रिपीट किया गया कि पेरिस्टालसिस हमारे पास क्या है, वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द मस्कुलर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कि मस्कुलर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हमारे पास मूवमेंट होती है। ठीक है, उस वॉल की, तो इस सूरत में हमारे पास फूड जो है नीचे आहिस्ता आहिस्ता पास होती जाएगी। ये हमारे पास जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्ट वाले 3 पोर्शन है। ठीक है, जिसमें हमने ओरल कैविटी पढ़ा है, फेरिंक्स पढ़ा है, इसोफेगस। इसके बाद के हमारे पास अभी बाकी के सारे पार्ट रहते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा हमारे पास जो है लॉन्ग टॉपिक है। नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे।